क्या आपने कभी सोचा है कि 1 करोड़ कमाने वाले लोग हमारे जैसे साधारण लोग होते हैं, बस उनकी एक आदत अलग होती है, वो सही दिशा में सही कदम बड़ी लंबे समय तक लेते हैं। और सबसे मजेदार बात, उनका पहला करोड़ कमाना सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद करोड़ों कमाना आसान होता है। आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप एक युवा होते हुए भी करोड़ों की तरफ आराम से जा सकते हैं, चाहे आपकी इनकम अभी 10,000 हो या 30,000। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं एक 22 साल का लड़का हूँ। आज मैं आपको उस रोड मैप के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके मिडिल क्लास के स्ट्रगल से रिलीज करके एक अमीर इंसान और आपको पहला करोड़ बनाने में काफी हेल्प करेगी। अगर तुम अपने 20s में हो या फिर जॉब करते हो या फिर कोई बिजनेस करते हो तो तुम्हारे लिए ये वीडियो एक गेम चेंजर साबित होगा और मैं एक दावे के साथ बोल सकता हूँ। इस वीडियो में कुछ खास स्टेप के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि खुद का पहला करोड़ कैसे बनाए। स्टेप नंबर 1, इसमें हम सीखते हैं कि इंक्रीज योर इनकम। हाउ टू इंक्रीज योर इनकम। अपने इनकम को ऐसे बढ़ाएं कि हम अपने पहले करोड़ पे जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अब ये इनकम कैसे बढ़ेगी? अपने अंदर एक नई स्किल को जोड़ो। आपको स्किल सीखना पड़ेगा। स्किल जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन। एक अच्छी स्किल ऐड करने के बाद तुम अपने लाइफ में साइड इनकम स्टार्ट कर सकते हो। साइड इनकम क्या होती है? साइड इनकम क्या होती है? साइड इनकम आप सिटीज़ में अक्सर देखते हो कि दिन भर लड़के काम करने के बाद शाम को 2 घंटा 3 घंटा बाइक के पीछे बैठ के सिगरेट फूकते हैं। वो उस टाइम पे एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसे ब्लिंकिट, जोमेटो एक्सेट्रा। अगर वो तुम थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में जाते हो तो साइड इनकम क्या कर सकते हो? साइड इनकम में आप ऐड कर सकते हो फ्रीलांसिंग ऐड कर सकते हो, ट्यूटोरिंग। किसी छोटे बच्चे को पकड़ के LKG, UKG 9, 10, 11, 12 जिसको भी तुम पढ़ा सकते हो, अपनी साइड इनकम के लिए पढ़ाना शुरू करो। तुम रीसेलिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। भाई जॉब से जो वैल्यू बढ़ाओगे ना, जो भी अलग चीज़ों में ऐड करोगे, स्किल में ऐड करोगे, जो भी जॉब का पैसा लेके तुम अपनी स्किल बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट करोगे, वो तुम्हारे पहले करोड़ के नज़दीक और नज़दीक लेके जाएगा। अगर तुम जॉब पीरियड में हो, जॉब करते हो, तो अपने जॉब से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स करो, रिजल्ट दिखाओ और अपने जॉब के जो भी मैनेजर है उनको बोलो कि हमने ये कोर्स किया, हमने इसमें मास्टरी की है। तो उस हिसाब से तुम अपने जॉब में भी अपना सैलरी इंक्रीज कर सकते हो। भाई दूसरी बात देखो, अपने माइंडसेट को हमेशा मजबूत करके रखो। माइंडसेट जब तुम्हारा अच्छा रहेगा ना, तो माइंडसेट के हिसाब से ही इंसान रिच और पुअर बनता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट अच्छा है तो तुम अमीर या गरीब कुछ भी बन सकते हो। बिजनेस माइंडसेट लाओ, क्योंकि सिर्फ काम करने से ना सिस्टम नहीं बनता। पैसे कमा तो सकते हो लेकिन पैसे बना नहीं पाओगे। पहला करोड़ तभी आएगा जब आपका इनकम कंपाउंड होना शुरू कर देगा अपने समय के साथ, और अपने समय के साथ जब इनकम कंपाउंड होगी तो उसकी कंपाउंडिंग की ताकत भाई कसम से तुम लोग कोई भी बीट नहीं कर पाओगे। स्टेप नंबर 1 के बाद हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंस। एक्सपेंस को कंट्रोल करते हुए आप बहुत जल्दी अमीर बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जितने ही कम खर्चे करोगे आपके पास उतना पैसा बचेगा। आप उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करोगे, इन्वेस्ट करोगे, मैनेज करोगे। उसके बाद आप एक अच्छी खासी कैपिटल को मैनेज कर पाओगे। इसमें आप एक्सपेंस को क्या मैनेज कर सकते हो? अपने कितने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हो? भाई खर्चे कंट्रोल करना है, कंजूसी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कंजूसी आपकी ग्रोथ रोक देती है। स्मार्ट तरीके से खर्च करो ना। आप EMI ट्रैप में मत जाओ। EMI ट्रैप इन द सेंस कि आप 2 दिन ही नहीं हुआ किसी चीज़ को खरीदे हुए, फिर नेक्स्ट EMI पे कुछ ना कुछ निकलवा लिया, कोई नया आईफोन निकलवा लिया, कुछ शो ऑफ के लिए आप EMI ट्रैप में फंसते हुए चले जाते हो। इम्पल्स बाइंग, एक बार खर्च करके पैसों को एक अच्छी चीज़ों को बाई करना सीखो। आप ही कपड़े का एग्जांपल लेते हैं। एक कपड़े को खरीद रहे हो जो कि 200 रुपये का है, क्वालिटी सबसे गंदी है, 4 दिन पहनोगे खराब हो जाएगा। इससे अच्छा कि आप 600 का एक शर्ट लो या फिर एक टी-शर्ट लो, उसको आप 2 महीने 10 महीने तक आराम से पहनोगे। पर डे का कॉस्ट अच्छा आएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अपने वांट्स एंड नीड्स को अलग अलग करना सीखो। क्या चीज़ें आपकी वांट्स में आएंगी, क्या चीज़ें नीड्स में आएंगी, किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या हमें इच्छा करती है कि मैं ये कर लूँ। एग्जाम्पल लेते हैं वांट्स और नीड का। भाई मेरे घर में चावल नहीं है, वो मेरी नीड है। बट मेरे पास एक आईफोन नहीं है, वो मेरा वांट है। मुझे आईफोन लेना कंपलसरी नहीं है, जबकि चावल लेना कंपलसरी है। जो नीड है उसको पहले पूरा करो, वांट के लिए पैसे सेव करो, आराम से इसके लिए काम करते हैं। ठीक है? फ़ोन अपग्रेड 2 साल से पहले फ़ोन अपग्रेड मत करना। कोई भी फ़ोन ले रहे हो उसको 2 साल तो खींच के चलाओ, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर तुम एक अच्छा फ़ोन ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखा जाए तो एक अच्छा फ़ोन हमेशा 5 साल से कम नहीं चलना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में मत फंसो। क्रेडिट कार्ड का अच्छी तरीके से यूज़ करना सीखो। 2% का ही अगर तुमको प्रॉफिट मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट होती है, उसको मैनेज करना सीखो। स्टेप नंबर 3, इन्वेस्टमेंट या फिर अपने पैसों को काम पे लगाओ।
करोड़ों की जर्नी का असली राज यहीं से आता है। आप अपने पैसों को कैसे मेहनत करवा रहे हो, ये जानना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP, इन म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत आराम से जानेंगे। और अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल है SIP के थ्रू हम लोग कैसे करोड़पति बन सकते हैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। अगर तुम लोग 10,000 महीना भी SIP में अगर तुम लोग 10,000 महीना भी सिप करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो एटलीस्ट 10 साल 20 साल में तुमको अगर 12% में रिटर्न मिल रहा है ना, तो 20 साल बाद वो बनते हैं लगभग 1 करोड़ रुपए। अब बताओ कितनी आसानी से तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं। मैं तुमको एक दावे के साथ बता सकता हूँ। अगर तुम 20,000 के SIP करते हो, 20,000 के SIP के साथ अगर 15 से 16 साल में तुमको 1 करोड़ बन जाएंगे। तो मैटर ये है कि तुम कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने पैसों को अपने लिए काम पे लगाते हो, उसके साथ साथ तुम कितना अच्छी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाते हो। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। दुनिया के 80% से भी ज़्यादा करोड़पति इसलिए बने क्योंकि उनके पास एक अच्छी हाई स्किल इनकम है। दूसरा, उनके पास एक अच्छा नेटवर्क है। हाई स्किल इनकम इन द सेंस कि उनको अच्छी मार्केटिंग आती है, उनको अच्छा सेल्स आता है, उनको अच्छा डाटा मैनेज करने आता है, वो टेक्निकल में अच्छे होते हैं, मैनेजमेंट उसका अच्छा होता है, वो हमारे और तुम्हारी तरह कंटेंट क्रिएट करते हैं। दूसरा, उनके पास होता है एक अच्छा नेटवर्क। वो पुराने लोग कह गए हैं ना कि जैसी संगति वैसी रंगति, जैसे लोगों के साथ आप रहते हो वैसा ही बन जाते हो, और वो सही लोगों की संगति आपको 10x आगे बढ़ा देती है। अगर आपने गलत लोगों की संगति पा ली तो आपको 5 से 10 साल पीछे कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेली मछली पूरे तालाब को गंदा करके रख देती है। खुद का पहला करोड़ बनाने के लिए फाइनल एंड लास्ट स्टेप भाई माइंडसेट। यही वो चीज है जो आपको करोड़ों से अलग बनाता है। यही वो चीज है जो आम आदमी को करोड़पति से अलग बनाता है। करोड़पति बनने से पहले करोड़पति वाला माइंडसेट आना चाहिए आपको। माइंडसेट बदलो, प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम ग्रोथ जो होती है ना, ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी है उसको समझो। इमीडिएट प्लेजर छोड़ दो। शॉपिंग नहीं करनी है, पार्टी नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में सोचना सीखो। आज मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। मुझे पता है कि इस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इसको कंसिस्टेंट करता गया तो एक ना एक दिन मेरे भी कुछ अच्छे खासे फॉलोअर होंगे और मैं आप लोगों को कुछ नई अच्छी चीज़ें सिखा पाऊंगा। लॉन्ग टर्म में सोचना सीखो। फेलियर कुछ नहीं भाई, फेलियर सिर्फ सीखना सीखो। उसको फीडबैक लो, एक फीडबैक की तरह लो कि भाई मैं अपने फेलियर से क्या ही सीख सकता हूँ। और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी। 100 दिन की कंसिस्टेंसी आपको 1000 दिन के बराबर सक्सेस देगी। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिला? हमारा पहला करोड़ ऐसे बनेगा। सबसे पहले अपनी इनकम को बढ़ाओ, खर्चों को कम से कम करो, पैसों को इन्वेस्ट करो, हाई इनकम स्किल सीखो और माइंडसेट और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको पहला करोड़ आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल अंदर 5 ईयर बना के देने वाला है। अगर आप अपना पहला करोड़ बनाना चाहते हो तो कमेंट करो, आई विल हिट माई 1 करोड़, और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में पूरा रोड मैप बना के दूंगा। इस वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपके साथ फ्यूचर मिलियनेयर बनना चाहते हैं।